क्या तुम जानते हो, बिल्टू को भी तुम्हारी तरह गणित पढ़ना पसंद है और वो शहर की स्कूल में पढ़ता है। बिल्टू, तो फिर तुम शहर लौटने से पहले अपने भैया को भी थोड़ा गणित सिखा के जाना। गुड्डू, मुझे ये मजाक पसंद नहीं आया। बिल्टू हमारा मेहमान है, मेरी मौसी का लड़का है, ये बिल्कुल गलत है। मैं क्या बोलता हूँ कि गोलू का भाई कुछ दिनों के लिए ही यहाँ फुल पहाड़ी में आया है। बिल्टू के जाने से पहले हम एक पिकनिक पर चलते हैं, एक अच्छी सी पिकनिक। वैसे भी बिल्टू हमारा मेहमान है, उसे पिकनिक पर तो ले ही जा सकते हैं। पिकनिक बढ़िया है बंटी भैया। अभी किसने बात की? अरे कुछ भी नहीं, बस पिकनिक होगी और कुछ नहीं, बस पिकनिक। सच में बहुत अच्छा होगा, तो मैं खाना बनाऊंगी। अरे पर ये क्या बात हुई, जिसके लिए इतना सब कुछ सोचा जा रहा है वो तो अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अरे बिल्टू, क्या हुआ है तुम्हें, बात क्यों नहीं करते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी तो नहीं। ए बिल्टू, क्या कर रहे थे तुम? पत्थर क्यों मार रहे थे? पत्थर से नहीं खेलना चाहिए, अगर उसे लग जाती तो। लगता है तो लगने दो, मारने के लिए तो पत्थर फेंका था। डॉगी को पत्थर मारना मुझे बहुत पसंद है। क्यों, उसने तुम्हें क्या किया है? सुन गोलू, तुझे पता नहीं है, एक दिन की बात है, मुझे रास्ते में एक डॉगी ने काट लिया था। कितने इंजेक्शन लगे थे पता है तुमको? फिर भी इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसको शायद प्यास लगी है, ये तालाब में पानी पीने आ गया होगा। अरे अगर वो मुझे काट लेता तो? अगर तुम उसे कुछ नहीं करोगे तो वो खामोखा तुम्हें काटेगा क्यों? ठीक है फिर गोलू, तुम लोग उसे अपने पास रखो, मेरे लिए पिकनिक मनाना कोई जरूरी काम नहीं है, मैं तो चला। ए बिल्टू, रुक जाओ रुक जाओ। गुस्सा मत करो, सुनो तो सही। ये क्या, बिल्टू भैया तो बहुत ही जिद्दी हैं। अरे सुन तो बिल्टू, रुक जा रुक जा। रुक जाओ ना। सुनो तो सही। ए बिल्टू, रुक जा। बाप रे, तुम्हारे भाई का गुस्सा तो जैसे नाक पे बैठा हुआ है, रुक ही नहीं रहा। ए बिल्टू, रुक जा। अरे ओ बिल्टू, रुकते क्यों नहीं? देखो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है। मैंने एक डॉगी पर पत्थर क्या फेंक दिया, इसकी वजह से तुम लोगों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे नहीं बिल्टू, हम हंगामा नहीं कर रहे थे, हम सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। अच्छा तुम बताओ, अगर उस छोटे डॉगी को चोट लगती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता, बुरा लगता ना? नहीं, उसके लिए मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो तो बस एक रास्ते का डॉगी है। रास्ते का है तो क्या हुआ, ये है हमारा शेरू और ये भी रास्ते का ही था। शेरू के रास्ते का डॉगी है, वो हमारा दोस्त है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो बंटी भैया। मैं भी तो ठीक यही कह रहा हूँ कि हमने रास्ते के डॉगी को अपना दोस्त बनाया है। जैसे शेरू हमारा दोस्त है, वैसे हम चाहे तो उस डॉगी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। तुम सब डॉगी को अपना दोस्त बनाओ, मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। गोलू, मैं घर जा रहा हूँ, कल ही मैं वापस चला जाऊँगा। हाँ? अगर वो ऐसे चला गया तो मौसी मुझे बहुत डांटेगी। अरे मैं भी जाता हूँ। ए बिल्टू, रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे उसने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। गोलू तो एक नंबर का बुद्धू है और उसका भाई तो एक नंबर का जिद्दी है। वो दोनों गोलू और बिल्टू है ना? ठीक है, मैं जाके बात करती हूँ। अरे गोलू, तुम दोनों इतनी तेज कहाँ जा रहे हो? पीछा करते करते मैं तो थक गई भाई। अरे मुन्नी तुम, अरे क्या बताऊं, बहुत भूख लगी है। सुबह से इसे फुल पहाड़ी गांव दिखाने निकला था मैं और अब लौटा हूँ। तो इसलिए स्कूल नहीं गया? तो बिल्टू, हमारा फुल पहाड़ी कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बेकार, यहाँ तो एक भी अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं है। अचानक यहाँ पर ये सीढ़ी कौन रखकर चला गया? चोरी हो गई तो? आसपास ही होंगे शायद, अभी आ जाएंगे। सही कहा, भूख तो इसे भी लगी होगी। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे अभी के अभी घर ले चलो। थोड़ा सा रुक जाओ बिट्टू, शायद इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
मुझे भी यही लगता है मुन्नी। ये तुम बैग में क्या ढूंढ रही हो? मैं आज स्कूल में पूरा खाना नहीं खा पाई थी, इसलिए सोचा बचा हुआ उसे दे दूं। हाँ? वाह, तुम कैसी दोस्तों? सुना गोलू को कितनी भूख लगी है, फिर भी तुमने खाना गोलू को न देकर इस सड़क छाप डॉगी को दे रही हो। तुम दोनों को घर जाके खाना मिल जाएगा, पर इससे तो नहीं मिलेगा ना। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? ए बिल्टू, क्या कर रहे हो? इसे खाने दो। नहीं, नहीं दूंगा। इस पिद्दू से जानवर को देखकर तुम लोगों के दिल में बहुत प्यार आ रहा है। मैं दिखाता हूँ कि इन्हें प्यार कैसे करते हैं। बिल्टू, उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। ऐसा मत करो बिल्टू, बेचारे जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जाने तो उसे। कभी नहीं। नहीं, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। अब हमें इसे भूतों के हवाले करना होगा। अब सिर्फ वही इसे ठीक कर सकती है। अब तो वो डॉगी तुम्हारे लिए सब कुछ है, मुझे तो तुम भूल ही गई हो। चाहूँ भी तो नहीं भूल सकती मिट्ठू, तुम तो मेरे प्यारे मिट्ठू हो। अरे पुत्तू, सुनो जरा। क्या हुआ मुन्नी, ऐसे हाफ क्यों रही हो? गोलू की मौसी का बेटा बिल्टू वो फिर से एक डॉगी को तंग कर रहा है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मुन्नी। बिल्टू, मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करना। देखो पुत्तू, वो क्या कर रहा है। एक गोलू, तुम्हारा भाई तो एक नंबर का बदमाश है। जानता हूँ, अब मैं क्या करूँ ये बताओ। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बोल तो रहा हूँ बिल्टू, अगर सीधी तरीके से तुम नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर आ जाऊंगा सीढ़ी से चढ़ के। और अगर तुम ऊपर आओगे तो मैं इसे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब देखो बेटा, तुम्हें कितना मजा आता है। अच्छा बेटा, ऐसा है तो मजा तो मैं तुम्हें चखाऊंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। गोलू गोलू गोलू, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हुआ? वो नीचे कैसे चला गया? भूत भूत भूत। जादू जादू बू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे क्या हो रहा है? मम्मी, पापा। सही कहा बिल्टू, इस पेड़ में एक भूत है। और कोई इस पेड़ पे चढ़ता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ऐसी बात है क्या? अरे मैं जल्दी से उतरता हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा क्या? भैया सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? सीढ़ी, तुम यहाँ से गायब हो जाओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, हो जाओ। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो, ये भूत मुझे खा लेगा, कोई बचा लो। रो मत अभी बिल्टू, मैंने तो जाने से तुम्हें मना किया था ना। अब भला मेरा क्या होगा? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे लगता है अगर बिल्टू डॉगी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा तो भूत जरूर उसे छोड़ देगा। मुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। पहले वादा करो कि किसी भी डॉगी को ऐसे दुख नहीं पहुंचाओगे, तभी नीचे उतारेंगे। सच में ऐसा होगा? तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ, हो जाएगा। डॉगी को सताना तो दूर की बात है, मैं तो कभी भी डॉगी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सीढ़ी भैया, कृपया वापस आ जाओ ना। अरे गोलू, तुम्हारा भाई तो तुमसे भी ज्यादा डरपोक है। देखो तो कैसे डर के मारे इस सीढ़ी को भैया बुला रहा है वो। तो क्या मैं सीढ़ी वापस कर दूं? क्या कहती हो? उसको अच्छा सबक मिल गया है। सीढ़ी, तुम फिर से वापस आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ। अरे बाप रे, आ गई।
उतरो 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 उतरो। संभाल के बिल्टू, कहीं गिर न जाओ। अरे नहीं बाबा, अगर ये सीढ़ी फिर से गायब हो गई तो। अरे बाप रे, मैं तो चला। ए बिल्टू, रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ गोलू, तुम्हारा भाई आज नहीं आया? नहीं आया बंटी भैया। कल भूतों ने उसे अच्छा मजा चखाया है, अब तो वो घर से निकलेगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? मैं तो उसे डराना नहीं चाहती थी, उसे बस अपनी गलती का एहसास करवा रही थी। वो देखो, सब फिर से आ गए। मुझे तो लगता है कि उन्हें भूख लगी है। देखो कैसे कर रहे हैं वो लोग। भूतू, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सारा दिन सड़कों पे घूमते रहते हैं। देखने से ही पता चलता है ये खाने के लिए घूम रहे हैं। कितनी तकलीफ होती होगी ना। सच कहूँ तो कोई उन्हें खाना नहीं देता, इसीलिए इंसानों के आसपास घूमते रहते हैं। कुछ लोग उन्हें खाने को देते हैं और कुछ लोग बिल्टू की तरह उन्हें सताते रहते हैं। काश हम लोग उनके लिए कुछ कर पाते। फुल पहाड़ी पर इतने सारे डॉगी हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वही तो बात है। समझ गई। क्या समझ गई भूतू? अच्छा बंटी भैया, फूल पहाड़ी में इतने सारे डॉगी हैं, हम सबकी हिफाजत तो नहीं कर सकते हैं, पर हम चाहे तो हर एक डॉगी की जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा? ये तो तुम सही कह रही हो भूतू, तुम बहुत अक्लमंद हो। पर मैं तो डॉगी को पाल नहीं सकता भूतू, बाबा को पता चला तो बहुत मारेंगे। अरे नहीं नहीं, हमें डॉगी को पालना नहीं है। तो फिर हम लोग हर रोज हर दिन किसी एक डॉगी को खाना खिलाएंगे, समझ गए? हाँ, ये सही है। तो क्या 5 पांडवों का दल इसके लिए राजी है? बंटी भैया, आप चुप क्यों हो, बोलो तो। कुछ नहीं भूतू, मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ये डॉगी दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रात में हम उन्हें अपने घर पर रहने दे तो कितना अच्छा होगा। अगर देखा जाए तो ठंडी में, बारिश में इन बेचारों को बहुत मुश्किल होती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही बंटी भैया। तो हम जिस भी डॉगी की जिम्मेदारी लेंगे, उन्हें रात को अपने घर में सोने देंगे। तो फिर कल से ही शुरू हो जाए? बिल्कुल। उसके पहले जल्दी से सब लोग अपने डॉगी चुन लो। कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं तो इसे ही लूंगा। गोलू, बिल्टू ने इसे बहुत परेशान किया है और इस बार मैं इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ, खिला खिला कर तुम उसे अपने जैसा बना दोगे। तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलना। अरे अरे अरे, बिल्कुल झगड़ा मत करो। गुड्डू, तुम किसे लेने वाले हो? और मुन्नी? तुम लोग बंटवारा कर लो, मैं तो इसे घर ले जाऊंगा और दूध पिलाऊंगा, समझे? ले तो गया है, लेकिन इसका भाई इसे परेशान ना करे। मुझे भी इसी बात की चिंता है। नहीं भूतू, उसे कल जो सबक मिला है ना, उसके बाद कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या रे गोलू, सबने कहा और तुम एक सड़क छाप डॉगी को लेकर घर भी आ गए। ये क्या है? मैंने सोचा कि कल के बाद तू कुत्तों पर गुस्सा नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अभी भी सड़क छाप डॉगी से नफरत करता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो, बोलो। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि ये डॉगी कितना प्यारा है। पता नहीं क्यों मैं इन्हें पसंद नहीं करता था। है ना, मैं जानता था तुम समझ जाओगे। तो सुनो, हम दोनों मिलकर इस डॉगी की जिम्मेदारी बांट लेंगे। तुम उसे खिला देना, मैं इसे सुला दूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। तुम इसे खाना देना और मैं इसे आराम से सोने दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं यही करूँगा। इसे दूध पिला देता हूँ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो गोलू, पर मैं कभी भी इस सड़क के डॉगी को प्यार नहीं करूंगा। इसकी वजह से मुझे पेड़ पर लटकना पड़ा था और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। खाना पीना हो गया? हाँ, पर ये क्या है? ये तो पप्पू का बिस्तर है। पप्पू? मैंने डॉगी को नाम दिया है पप्पू, मेरे नाम से मिलता है ना। हाँ, बढ़िया है, पर पप्पू है कहाँ? वही तो, घूमने के लिए बाहर गया है, अभी आ जाएगा। तब तो तुम सोने जाओ, मैं उसके लौटते ही उसे सुला कर आता हूँ। तुम कर लोगे? अरे हाँ, तुम जाओ भी, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है।
मुझे तो नींद आ रही है। उसे अच्छे से चादर ढक के सुला देना। बेटा पहले तुम जाओ तो सही, उसके बाद ही तुम मेरा खेल शुरू होगा। ये देखो आ गए जनाब। कहाँ जाने का इरादा है? बिस्तर पर सोने के लिए? सड़क छाप डॉगी होकर बिस्तर पर सोना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत, चल भाग यहाँ से जा। अगर सुबह तुम मुझे यहाँ दिखे ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, दिखना मत। हाँ चल। हाँ, हाँ। अरे क्या हुआ, इतनी रात गई यहाँ क्यों आए हो? कुछ हुआ है क्या? क्या सच में एक आदमी गोलू के घर घुस आया है? तुम पहचानते हो उसे? कपड़े से मुंह ढका हुआ है। अरे बाप रे, तब तो जरूर वो चोर होगा। मैं अभी जाकर देखती हूँ, तुम बाकियों को बुला लो। भौंक क्यों रहे हो इस समय इस तरह से? कुछ हुआ है क्या? ये तो गोलू का डॉगी है ना? इतनी रात को क्यों भौंक रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ है बंटी भैया? क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन गोलू के घर पर कुछ तो हुआ होगा। हमें जाकर पता करना होगा। चलो चलो। भूतू पहले से ही वहाँ पहुँच गई है। वो रहा वो चोर, ऊपर से इतना बड़ा एक झोला है उसके पास। जरूर बहुत कुछ चुराया होगा। चोरी तो तुमने कर ली, पर अब भागोगे कैसे बेटा? बताओ तो। गोंद, तुम सड़क पर जल्दी से गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, मान जाओ। क्या हुआ है भूतू? चोरी करके भाग रहा था वो, मैंने उसे गोंद से चिपका दिया। भूतू तुम्हारा जवाब नहीं। फूल पहाड़ी में चोरी करने आए हो बेटा? ये क्या हो गया रे भाई? अरे मैं तो फंस गया रे। अब क्या होगा मेरा? अरे अटक गया रे। पुलिस के आने तक नहीं छूट पाओगे। लोगों के घर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती आपको? क्या करूँगा भाई, बहुत गरीबी है। 2 वक्त के खाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है भाई। झूठ मत बोलिए आप। इतने बड़े हो गए हो, काम नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल दो। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। सच बोल रहे हो क्या? भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुबह होते ही गाँव के लोग मुझे यहीं पर पीट देंगे। तभी तो मजा आएगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उससे अच्छा इसे पुलिस के हवाले कर दो। जाने दो भूतू, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऐसा है? क्यों भैया, फिर से कभी चोरी करोगे? ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर कभी चोरी करोगे? नहीं 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 नहीं, कान पकड़ता हूँ। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अगर आपने फिर से चोरी करी तो फिर से आपका सामना पंच पांडवों से होगा। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब जरा मुझ पर रहम करके मुझे इससे बाहर निकालो। ठीक है, याद रहेगा ना? गोंद सुनो, चोर को जल्दी से रिहा कर दो जरा। कर दो, कर दो, कर दो ना। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। ये सब भूतिया कारनामे क्यों हो रहा है? अकड़म अरे जन्म में बच गया रे। आज के बाद बिल्कुल चोरी नहीं करूँगा। चोरी छोड़ दूंगा। ये लो सारा सामान। मैं तो जा रहा हूँ, अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं वो कैसे है। हाँ हाँ हाँ।
अरे देखो बंटी भैया, ये चोर तो बड़ा बदमाश है, घर वालों को बांध कर रखा है। अरे ओ बंटी भैया, आकर मेरी रस्सी खोल दो। अरे बचाओ बचाओ, मैं तो कल ही अपने घर चला जाऊंगा। रुको, हम खोलते हैं, अभी खोलते हैं। अच्छा हुआ ये डॉगी यहाँ पर था, इसी ने आकर हम सबको खबर दी थी। हाँ, अगर वो नहीं होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। देखा तुमने बिल्टू, तुम इसे दोस्त नहीं मानते थे ना, फिर भी इसने तुम्हारी मदद की और तुम्हें दोस्त समझा। और इस पप्पू की वजह से ही सारा चोरी का माल हमें वापस मिला। भगवान, ये तो सब गोलू के दोस्तों की वजह से हुआ है, वरना पता नहीं आज हम सड़क पर आ गए होते। अच्छा हुआ कि वो चोर पकड़ा गया। बिल्टू, गोलू ने कहा कि तुम आज वापस जा रहे हो तो हम तुमसे मिलने आ गए, फिर जरूर आना। जरूर आऊंगा। गोलू, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं पप्पू को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मुझे ये बहुत पसंद है, इसे मैं संभाल कर रखूंगा। जरूर लेके जाना, मैं तुम्हारे घर पर आकर ही उससे मिल लूंगा। चलो, पप्पू को अपना एक घर मिल गया और इसी दौरान बिल्टू भी डॉगी से प्यार करने लगा। अच्छा हुआ ना, क्यों है ना दोस्तों? क्या गोलू कहाँ जा रहा है? बक्कू चाचा की मिठाई की दुकान पर। फिर से छुप छुप के मिठाई खाने जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, माँ ने मुझे पूजा के लिए लड्डू लाने के लिए कहा है। सच कह रहा है ना? मैं खड़ी होके देखूंगी हाँ कि तूने एक भी लड्डू खाया है या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं चोरी करके नहीं खाता हूँ। वाह, अब हमारा गोलू बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। सही कहा ना गोलू? मेरे मिठाइयों का स्वाद कभी नहीं मिटेगा, कुछ भी करो कभी नहीं मिटेगा। खत्म तो होगा ही। बाप रे, आपकी दुकान में कितनी मक्खियाँ हैं। अगर किसी का मन करे खरीदने को तो मक्खियों की वजह से कोई भी आपकी मिठाइयाँ नहीं खरीदेगा। क्या इतनी बड़ी बात? हाँ, इन मिठाइयों को तुम खरीद नहीं सकते हो, हम खा कमियाँ निकाल रहे हो। मैं तो यहाँ लड्डू खरीदने आया था। तो खरीदो ना, बोलो कितने लड्डू चाहिए तुम्हें? 5 लड्डू दो। बक्कू चाचा, आपकी दुकान में बहुत ज्यादा मक्खियाँ हैं, इन्हें कभी साफ भी कर दिया करो आप। मिठाई रहेगी तो मक्खी आएगी ना, जैसे तुम्हें अच्छी लगती है वैसे मक्खियों को भी अच्छी लगती हैं। लेकिन बक्कू चाचा, मक्खियाँ तो बहुत बीमारियाँ फैलाती है ना, ये मिठाइयाँ खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा ज्ञान मत दो, अपनी दुकान पर जाकर ध्यान दो। तुम्हारी दुकान में मक्खी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी दुकान में बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं है। असल में गोलू हमारी दुकान से मिठाई खरीद रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, बंटी भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी दुकान में मक्खियाँ बहुत ज्यादा है, बस यही कह रहे हैं। मेरी दुकान में ज्यादा मिठाइयाँ हैं, इसलिए मक्खियाँ हैं। खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो घर जाओ, सिर्फ 5 लड्डू लेने आए हो। ओफो, बाबा रे बाबा, आप मुझे 5 लड्डू देंगे? मुझे देर हो रही है। शेरू, मिट्ठू, तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। मेरी बात एक बार में सुनते ही नहीं हो। क्यों भूतू, मैंने तेरी कौन सी बात नहीं सुनी? कल जो मैंने कहा था शेरू का घर दोनों मिलकर साफ कर दो, नहीं किया ना? ओह, अब जाके मैं याद आया तुझे। मेरा घर क्या शेरू साफ करता है? जो मैं उसका घर साफ करूँगा? कभी भी नहीं। ये कोई बात हुई क्या? मिट्ठू, घर अगर गंदा रहता है तो बीमारी फैलती है, और किसी के घर से बीमारी अगर फैले तो ये अच्छी बात नहीं है। सही कहा भूतू, सफाई नहीं रखने से बीमारियाँ फैलती हैं। सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? कल रात से गोलू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी बात है तो चलो देख कर आते हैं। मुझसे सहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है।
मैंने कितनी बार कहा है कि इतने लड्डू मत खाया कर, पर ये किसी की सुनता ही नहीं। अकेले ही इतने लड्डू खा गया। पता नहीं कहाँ से लाया ये खराब लड्डू। और आज छुट्टी का दिन भी है, कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं। मुझे क्या पता था लड्डू खाने से पेट दर्द हो जाएगा। तुम सब लोग बैठो यहीं, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। मैंने कल ही कहा था बक्कू चाचा कि उनके दुकान में बैठी हुई मक्खियाँ लोगों को बीमार कर देंगी। ऐसी बात है तो एक काम करो, बक्कू चाचा को जाके तुम लोग बोलो कि दुकान साफ कर दे। कल मैंने कहा था, लेकिन कहाँ वो हमारी बात सुनने वाले हैं। नहीं बंटी भैया, ऐसे हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या बोलना चाहते हो तुम? मेरी दुकान की मिठाई खाने के बाद गोलू का पेट दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा चाचा कि अपने दुकान की थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए, पर आपने सुना ही नहीं। चुप करो, मेरी दुकान में मच्छर रहेंगे, मक्खियाँ रहेंगी, वो मैं देखूंगा। तुम जाओ यहाँ से। इस तरीके से बक्कू चाचा नहीं समझने वाले। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगी भूतू? कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर सोचने दो। बात अब सच में गंभीर होती जा रही है। कोई तरकीब बताओ ना मिठू। लोग बक्कू चाचा की दुकान से मिठाई क्यों लेते हैं? अगर नहीं लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा। अभी तक गोलू के साथ 6 लोग और बीमार पड़ चुके हैं बक्कू चाचा की दुकान से मिठाई खा के। फिर भी बक्कू चाचा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनकी दुकान पे मिठाई से ज्यादा मक्खियाँ हैं भूतू। बक्कू चाचा को जब तक एहसास नहीं होगा तब तक वो सुधरने वाले नहीं हैं। तू रात को करती रहे, तुझे जो करना है। मैं तो चला सोने। क्या पता आज रात में किसका सपना देखूंगा। पूरे दिन से मक्खी मक्खी कर रही है। अब मैं चला। सपना, मक्खी, तरकीब सूझी। मुझे अभी के अभी बक्कू चाचा के घर जाना होगा। अब देखती हूँ मेरी तरकीब काम आती है या नहीं। मिठाई की दुकान में मक्खी नहीं रहेगी तो क्या शेर रहेगा? बड़े आए बातें करने वाले। अच्छा, तो बक्कू चाचा सोने वाले हैं। रुक जाओ, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें। अकड़म बकड़म सपना दिखा। सपना, तो बक्कू चाचा के मन में जा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे वो मक्खी से बुरी तरह डर जाए। प्लीज 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 प्लीज। बहुत नींद आ रही है अब। मेरा काम खत्म। तेरी वजह से मेरी इतनी अच्छी नींद उड़ गई। अभी मजा चखाता हूँ। सिपाही, बोलिए महाराज। इस मक्खी को जल्द से जल्द मार डालो। मेरी नींद तोड़ दी इसने। जाओ अभी पकड़ लो उसे। एक मक्खी भी नहीं पकड़ पा रहा है। ये क्या? कौन हो तुम? मैं हूँ मक्खियों का राजा। तुम मेरे इलाके की मक्खियों को तलवार दिखा के डराते हो? इतनी हिम्मत? वो मेरी नाक में घुस गई थी। मेरी नींद तोड़ दी थी उसने। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम तलवार दिखा के डराओगे उन्हें? अब मैं तुम्हारे नगर पे हमला करूंगा।
नहीं नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब तलवार लेकर कोई नहीं दौड़ाएगा। अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारा ये लड्डुओं का घर और लड्डुओं का बगीचा अब हमारा है, सिर्फ हमारा। अगर उस बगीचे में कोई भी आएगा तो उसे हम बंदी बनाकर ले जाएंगे। अब उस बगीचे के सारे लड्डू हमारे हैं। ये लोग सब खाली थाली लेकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो सब लड्डू की ही दुकानें हैं। प्रसिद्ध लड्डू, लड्डू महल, लड्डू मिठाई। यहाँ पर तो सब लड्डू के नाम पर ही लिखा हुआ है, पर यहाँ एक भी लड्डू नहीं दिख रही। वही तो सोच रही हूँ। चलो किसी से पूछ लेते हैं। काका काका, हम लोग ना बहुत दूर से आए हैं। आपसे लड्डू लेने के लिए आपके शहर में आए हैं हम लोग। पर आपकी दुकान ऐसे खाली क्यों है? बताइए, लड्डू कहाँ है? अच्छा, लड्डू चाहिए। लड्डू अब हमें कहाँ से मिलेंगे? लड्डू का बगीचा बंद है। उस बगीचे में अब हम घुस भी नहीं सकते हैं, इसलिए लड्डू भी नहीं खा सकते। अब क्या बताऊँ, बिना खाए पिए यहीं पर खड़े हैं हम लोग। बिना खाए मतलब? आप लोग क्या सिर्फ लड्डू ही खाते हो? हाँ, तो यहाँ पर खाना कहाँ से मिलेगा? यहाँ सिर्फ लड्डू ही है। हमारे यहाँ पे लड्डू के बगीचे में बहुत लड्डू लगते हैं। लड्डू बगीचा मतलब लड्डू का बगीचा भी होता है क्या? क्या कह रहे हो? लड्डू का ही तो बगीचा होता है। पेड़ में लड्डू लगते हैं और फिर हम लोग उसे प्यार से खाते हैं और साथ ही साथ में हम उसे बेचते भी हैं। अरे भूतू, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो लड्डू बगीचे कहाँ है? सीधे चलते जाओ, आगे दिख जाएगा लड्डू का बगीचा। लेकिन खबरदार, उसके अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना। क्यों क्यों? वहाँ पर भयानक मक्खियाँ हैं, मेरी बात समझो। घेर लेंगे वो लोग तुम लोगों को। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, मक्खियाँ कहाँ से आई भूतू? पता करना पड़ेगा हमें। सही कहा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होंगी। जाकर देखते हैं। सुन भूतू, ये कहाँ आ गए हम? लड्डू का बगीचा कहीं दिख नहीं रहा। दुकानदार तो इस तरफ ही कह रहा था। वो देख गोलू, सामने है बगीचा। लड्डू का बगीचा! अरे वाह वाह! ये तो लड्डू के पेड़ है। गोलू, वहाँ मत जा। अरे वाह, कितने लड्डू! ये तो मैं सारे खा जाऊंगा। बचाओ भूतू! गोलू को अब कहाँ ढूंढे हम लोग? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भूतू। डरो मत, ये 5 पांडवों का दल किसी से डर के शांत बैठ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग किसी भी तरह गोलू को ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। बचाओ 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 बचाओ! कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं भूतू, आवाज तो उस महल से आ रही है। हाँ हाँ, सही कहा। बचाओ बचाओ! तो वहाँ देखो। बचाओ! हाँ? मेरी जान बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! 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 अकड़म बकड़म फूल आजा। तानन्ना 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 तानन्ना। बाल बाल
बच गया मैं। और छोटे छोटे बच्चे, आखिर तुम कौन हो? हम 5 पांडव का दल हैं। हमें सब आता है, लेकिन हमारे गोलू को उठाकर मक्खियाँ कहीं लेकर चली गई हैं। तुम लोग जरूर लड्डू के बगीचे में घुसे होगे। हाँ। मैं हूँ इस लड्डू के बगीचे का राजा और वो बगीचा मेरा है, लेकिन वो बगीचा है मक्खी राजा के हाथ में। मैं उसे किसी भी तरह से छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि वो गोलू को अपने साथ ले गए हैं। अब क्या होगा भूतू? चल भूतू, चलते हैं उस मक्खी राजा के देश में। नहीं, मक्खी राजा को मैं लेकर आऊंगी यहाँ पर। वो कैसे? देखते जाओ। अकड़म बकड़म मिर्ची आ जाओ। प्यारी मिर्ची, तुम यहाँ चली आओ प्लीज प्लीज शुक्रिया लाल मिर्ची। अब तुम उस लड्डू के बगीचे के हर एक लड्डू में चले जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। मक्खियों को लेकर हमारे अंदर पहले से ही भड़ास थी। इस बार हम अपनी पूरी भड़ास निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। अब देखना, हम मीठे लड्डू में मिर्चियाँ डाल देंगे। मिर्ची डालो। सभी लड्डुओं के ऊपर अपनी मिर्चों को छिड़क दो। एक भी लड्डू बचना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी करो। वो क्या आ रहा है? मैं हूँ मक्खियों का राजा। हमें बगीचे से कौन निकालेगा? मैं निकालूंगी। अच्छा, एक छोटी सी बच्ची। अब मैं तुझे उठा के बंदी बना लूंगा। ऐसी बात है तो फिर देखो। अकड़म बकड़म मिर्ची का पाउडर बन जा। आ जाओ मिर्ची का पाउडर मेरे पास आ जाओ। मैजिक होगा। ना अगली बार मैजिक होगा। मक्खी राजा की आंखों में मिर्ची का पाउडर छिड़क दो। अरे ये क्या? मेरी आंखें जल रही है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मेरी आंखें। मुझे पकड़ने नहीं आओगे मक्खी राजा? नहीं, नहीं बनाऊंगा बंदी। किसी को नहीं बनाऊंगा। मेरे दोस्त गोलू को बंदी बनाकर क्यों रखा है? अगर उसे नहीं लौटाया तो तुम्हारे दोस्तों की हालत भी तुम्हारे जैसी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ गए मेरे सिपाही? जल्दी से उस बच्चे को वापस लेकर आओ। अब मैं कभी इस बगीचे में नहीं आऊंगा। इस लड्डू नगर के लड्डू बगीचे को छोड़कर तुम अभी के अभी चले जाओ मक्खी राजा। नहीं, ये बगीचा हमारा है। मैं इस बगीचे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस बगीचे के हर लड्डू में मिर्ची है। अब लड्डू खाने के लिए तुम यहाँ रुकने वाले हो क्या मक्खी राजा? क्या?
लड्डू भी क्या कभी तीखे होते हैं? मुझे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। अरे कितना तीखा है लड्डू। अरे मेरी तो जीभ जल गई। बचाओ बचाओ मुझे। लड्डू इतने तीखे होते हैं क्या कभी? अरे भागो यहाँ से, भागो। मेरी बात सुनिए महाराज, अगर इस लड्डू बगीचे को अच्छे से रखना है और अगर आप इन सारे लड्डुओं को बाजार में बेचना चाहते हैं तो लड्डू नगर को पहले साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो मक्खी राजा के पास आपका बगीचा चला गया तो फिर वापस कभी नहीं मिलेगा। समझ गया, अच्छे से समझ गया मैं। अपने लड्डू नगर को अब मैं गंदा नहीं रखूंगा। नहीं, अपनी मिठाई की दुकान को अब मैं गंदा नहीं रखूंगा। अरे सुनो, यहाँ पर कोई है क्या? मेरी दुकान को अच्छे से साफ कर दो। आज से मैं अपनी कोई भी मिठाई गंदी नहीं बेचूंगा। वाह भूतू, तेरा जवाब नहीं। जादू करके बक्कू चाचा को जैसे सपना दिखाया है तूने, उससे काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। ओए, मिठाई को अच्छे से ढक के रखो, नहीं तो वो मक्खी राजा फिर से आ जाएगा। भूतू, देखो हमारा आइडिया काम कर गया। वही तो देख रही हूँ। सच में भूतू, तेरे जादू का कोई जवाब नहीं। रहने दो, चलो खुद देख कर आते हैं कि गोलू के पेट का दर्द ठीक हुआ या नहीं। हाँ, चलो। अरे बाप रे, अब मैं और लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? जरूर खाएगा, लेकिन साफ खाना खाएगा। हमेशा गंदी जगह पर मक्खी बैठती है, इसलिए साफ जगह का खाना खाना चाहिए। भूतू, जैसा सपना तूने बक्कू चाचा को दिखाया है, अगर मैं भी वैसे ही सचमुच वैसे ही बगीचे में जा पाता, तब तो मजा ही आ जाता। तो क्या होता? सारे के सारे लड्डू खा जाता। कैसा लड्डू? ऐसा लड्डू? अरे वाह लड्डू, मुझे लड्डू खाना बहुत पसंद है। मैं भी लड्डू जैसा गोल मोल हूँ। ये हम सबको अच्छा लगता है। क्यों? दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छा लगता है ना? बोलो, सही कहा ना? भूतू, तू कुछ भी बोल, हम 5 पांडवों का जो दल है ना, हम लोग तो बहुत मशहूर होते जा रहे हैं। सही कह रहा है गुड्डू। पापा भी उस दिन कह रहे थे कि उनसे पुलिस चाचा हमारी बहुत तारीफ कर रहे थे। जवाब न देने से स्कूल में मुझे कम सजा मिलती है। ऐसी बात है। पर इस सब का पूरा श्रेय भूतू को जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने बंटी भैया। बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये सब कुछ अकेले कर पाती क्या? और मेरी बात भी याद रखना, जरूरत पड़ने पर मिट्ठू मिट्ठू करते हुए आ जाते हो। अब क्या हुआ, मुझे भूल गए? क्या मैं किसी और के दल का हिस्सा हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, शेरू भी तो है ना। मैं तो बार बार बोलती हूँ, ये 5 पांडवों के दल में मिट्टू के पास सबसे ज्यादा दिमाग है। अरे बाप रे, देर से बातों में कौन जीत सकता है? तू वहाँ देख, वो कोई कांच की बोतल है। वो तो इसी तरफ आ रही है। लगता है उसके अंदर कुछ है। रुको, पहले आने दो।
आजा आजा आ जाओ। बंटी भैया देखो। भूतू, इतने छोटे इंसान भी होते हैं क्या? ये लड़की कह रही है इससे बचाना है। मुझे डर लग रहा है भूतू। तुम तो चुप ही रहो। भूतू उसे बोतल से बाहर निकालो ना, उससे तकलीफ हो रही है। कौन है ये और इस बोतल के अंदर बंद कैसे हो गई? अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो इसे बोतल के बाहर निकालना पड़ेगा। बोतल को तोड़ दे क्या? नहीं, उससे चोट पहुंचेगी। रुको, मैं जादू से इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। अकड़म पकड़म बाहर आ जा। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। भूतू वहाँ देख। वो कोई कांच की बोतल है। वो तो इसी तरफ आ रही है। लगता है उसके अंदर कुछ है। रुको, पहले आने दो। बंटी भैया देखो। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए। मेरा नाम सोना है और मैं रहती हूँ नदी के उस पार एक छोटे से देश में, सूर्यानगर में। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। तुम इतनी छोटी क्यों हो? सूर्यनगर में सब ऐसे ही होते हैं क्या? अच्छा, तुम इस बोतल में बंद कैसे हो गई? इसने तुम्हें ऐसे पानी में बहा दिया। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। पहले थोड़ा बैठ जाओ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही है। अगर मेरी दर्द भरी कहानी सुनोगे तो तुम्हें हंसी कभी नहीं आएगी। बोलो ना, ऐसा ही है। तुम चिंता मत करो। तुम बोलो सोना, हमसे तुम खुल के बोल सकती हो। सूर्यानगर में मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली दीदी के साथ रहती थी। मेरे पिताजी बहुत दिनों पहले ही मर गए थे। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बहुत तकलीफ देती थी, मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। दीदी भी मुझसे जलती थी क्योंकि सब बोलते थे ना सोना बहुत प्यारी है। ओह अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही दिन कट रहे थे मेरे। उसके बाद एक दिन हमारे सूर्यानगर के महाराज ने एक घोषणा की कि उनके इकलौते बेटे की शादी देश के सबसे सुंदर लड़की के साथ करवाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने हम सबको अपने महल में आमंत्रित किया और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सच में, हमारे देश के सारे माँ बाप यही चाहते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी बन जाए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी? चाहती थी, पर माँ चाहती थी कि अपनी बेटी, मेरा मतलब मेरी सौतेली बहन ही राजकुमारी बने और मैं किसी तरह से भी उस राजमहल में न जा पाऊँ। क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि अगर सोना एक बार महल में चली गई और राजकुमार ने एक बार सोना को देख लिया तो सोना को ही पसंद करेंगे, दीदी को नहीं। बिल्कुल सही कहा। माँ को डर था अगर मैं कहीं रानी बन जाऊँ तो माँ का और दीदी का क्या होगा। फिर क्या किया? और क्या करेंगी, पहले तो माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि राजमहल के आसपास भी मत जाना। लेकिन मेरा वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि मैंने कभी भी राजमहल को अंदर से नहीं देखा ना, बस उसकी कहानियाँ सुनी है। इस बार जब निमंत्रण आया तब सोचा कि मैं भी जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है राजकुमार कभी भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि राजमहल कैसा दिखता है। पर मेरी माँ। पर क्या सोना, क्यों रो रही हो? डरो मत, सब कुछ खुल कर बताओ। मैं राजमहल के अंदर ना जा पाऊँ इसलिए माँ एक जादूगर की मदद से मुझे ऐसे छोटा सा बना के शीशे की बोतल में डाल के मुझे नदी में फेंक दिया।
यही है मेरी वो लड़की। इसके पिताजी मुझे फंसाकर स्वर्ग चले गए। एक भी अच्छे कपड़े नहीं है इसके पास, कंघी भी नहीं करती है रोज। इसके पास अच्छे जूते तक नहीं है। अगर ये इस तरह राजमहल में जाएगी तो महाराज हमारी बदनामी करेंगे। इसलिए इसके ऊपर ऐसा जादू करो ताकि ये राजमहल में कभी न जा पाए। ये तो काले गिद्ध के हाथ का कमाल है। गिली 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 छक्का छक्का। कितना सुंदर जादू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिली 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 छक्का छक्का। जाओ, मैंने इसे बोतल में बंद कर दिया। अब इसे नदी के पानी में जाकर फेंक दो। अच्छा हुआ, हम लोगों को छुटकारा मिला इस सोना से। मैं ही उस राजमहल की रानी बनूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सोना। भूतू, जिन लोगों ने सोना के साथ बुरा किया है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? कभी भी नहीं। उनको तो हम मजाक चखाएंगे ही और सोना को भी ठीक करना पड़ेगा। तो फिर हमें सूर्यनगर जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल, जाना तो पड़ेगा। सूर्यनगर ही क्यों, जरूरत पड़ने पर 5 पांडव सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले सोना को तू पहले की तरह इसे ठीक नहीं कर पाएगी क्या भूतू? बता। भूतू के एक जादू से ही वो ठीक हो जाएगी। हाँ, कोशिश करती हूँ। सोना, तुम बिल्कुल डरना मत, मैं तुम्हारे ऊपर जादू करती हूँ। हाँ ठीक है। अकड़म बकड़म मकड़म। सोना ठीक हो जा। ये क्या? ये तो कुछ नहीं हुआ। जादू से इसे कुछ भी नहीं हुआ। रुको रुको, अकड़म बकड़म ठीक हो जा तू। हाँ? भूतू, तेरा जादू इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भयंकर जादूगर ने सोना के ऊपर कोई बुरा जादू किया है। इसलिए मेरा अच्छा जादू इस पर काम नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा भूतू? जहर ही जहर को काटता है। चलो सब मेरे साथ, अब हम सबको सूर्यनगर जाना ही पड़ेगा। भूतू, क्या हुआ बंटी भैया? सोना तुम्हें देख पा रही है। हाँ तो सही कहा, हमने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। पर मैंने ध्यान दिया है। असल में उस जादूगर के जादू का असर सोना में अब तक है, इसीलिए वो मुझे देख पा रही है। डरने की बात नहीं है। लेकिन भुत्तू, हम लोग सूर्यनगर जाएंगे कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमारे साथ सोना तो है ही, और हम जाएंगे जादुई नाव में। वो देखो सब लोग, अकड़म बकड़म नाव आजा। अबकी बार मैजिक होगा। जाओ जाओ, तुम सब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तुम्हें रहने को नहीं कहा, तुम घर जाकर शेरों की देखभाल करो। चलो सब लोग। वाह, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ सच में। तू थक जाएगी तो बता देना मुझे, मैं नाव चला लूंगा। बिल्कुल नहीं थकूंगी, बहुत मजा आ रहा है। पता है, वो जो जादूगर है ना, वो बहुत ही भयंकर है। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, भूतू से अच्छा जादू कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन भूतू के जादू ने मेरे ऊपर काम नहीं किया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोना, 5 पांडवों को सब कुछ आता है। वो देख भूतू, कितना सुंदर। और कितनी दूर जाना होगा हमें? और ज्यादा दूर नहीं है लगता है, हम लोग सूर्यनगर के आसपास ही आ गए हैं। अरे वाह, वो देखो, लगता है वही है सूर्यनगर। वो सब
सब लोग राजमहल में ही जा रहे हैं। उफ, सिर्फ मैं ही नहीं जा पाऊंगी। अपनी दीदी को जाते देखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। शायद हमारे यहाँ आने से पहले ही चली गई होगी। हाँ, हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। वो जैसी लड़की है वो सबसे अंत में जाएगी, धीरे धीरे, और अंत में जाके राजकुमार को चौंकाना चाहती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? सोना, तुम हमें अपने घर में ले चलो। हाँ चलो, लेकिन बहुत संभल कर। माँ ने अगर देख लिया तो कोई बच नहीं पाएगा। चलो ना, मैं हूँ ना। माँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी, तुम तो बिल्कुल आसमान की परी लग रही हो। संभल के बंटी भैया, कहीं तुम लोगों को देख ना ले। राजकुमार मुझसे ही शादी करेगा, है ना माँ? राजकुमार की नजर तो तुमसे हट ही नहीं पाएगी। अच्छा हुआ उस सोना को आपने पहले ही हटा दिया रास्ते से। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? सूर्यनगर की रानी की घोड़ा गाड़ी तैयार है। ये क्या? काला गिद्ध। अरे बुत्तू, काला गिद्ध। चुप, आप यहीं पर रुकिए बंटी भैया, मैं जाती हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चलती हूँ माँ। अकरम बकरम तेजी से चल। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। बेटी संभल के जाना। राजमहल तक पहुँच पाती हो या नहीं ये तो देखो। जंगल की तरफ गए हैं बंटी भैया, देखो। हाँ, जंगल के अंदर ही गए हैं वो। और जल्दी भागो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। उफ, क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, सब ठीक करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे तो कपड़े खराब हो गए। ए लड़की, चुप चुप। घोड़े का सर ऐसे कैसे खराब हो गया? अरे माँ, अब मैं राजमहल कैसे जाऊंगी? आप ना बहुत बुरे जादूगर हो। कुछ नहीं आता आपको। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं हूँ काला गिद्ध। मैं हूँ इस पृथ्वी का सबसे महान जादूगर। अब देख मेरे जादू का खेल। बुत्तू, तैयार हो जा। बिल्कुल। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। ताना ना ताना ना ना। अब की बार मैजिक होगा। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। ये क्या? ये सब क्या
भुट्टू वो भाग रहा है। काले गेंद पीछे देखो एक बार। अकड़म बकड़म शेर आजा। मैं हूँ मैजिक भुट्टू। शेर 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 बचाओ बचाओ। काला गेंद। काले गेंद, अगर तुमने सोना को ठीक नहीं किया तो ये शेर तुम्हें खा जाएंगे। सोना मतलब वो लड़की जिसे मैंने छोटा बनाकर उस शीशे की बोतल में बंद कर दिया था। गीली 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 झकास झकास। जाओ, मैंने इसे बोतल में बंद कर दिया। अब इसे नदी के पानी में जाकर फेंक दो। हाँ, वो हमारी दोस्त है। 5 तक गिनूंगी। इस बीच अगर तुमने सोना को ठीक करने का उपाय नहीं बताया तो बोलता हूँ 1 2 मतलब बोलता हूँ 3 4। नहीं, बोलता हूँ जल्दी बोलो। अगर मैं ये देश छोड़कर चला गया तो वो तुरंत ठीक हो जाएगी। अभी चले जाओ इस सूर्यनगर को छोड़कर, वरना इन शेरों को तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब इन सब का क्या करेगी भुट्टू? वो लोग अपने घर चले जाएंगे। अभी भेजती हूँ। अकड़म बकड़म चले जाओ। अकड़म बकड़म चले जाओ। मैजिक होगा। अभी तक वो लोग नहीं आए। अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या हो रहा है? ये देखो, मैं पहले की तरह हो रही हूँ। उसकी माँ को पता चल जाएगा। सोना देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तेरा मतलब काला गिद्ध देश छोड़कर भाग गया है? हाँ, और नहीं तो क्या। सुनो, हमारे पास समय कम है। सोना को महल में जाना पड़ेगा, देर हो जाएगी। अब इन कपड़ों में मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। भुट्टू का जादू। जाओ, जाके सीधे खड़ी हो जाओ, हिलना मत। अकड़म बकड़म तैयार हो जाओ। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भुट्टू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भुट्टू। कितनी सुंदर लग रही है भुट्टू। अब तुम इसका मेकअप भी कर दो। बिल्कुल एक परी की तरह। करती हूँ। अकड़म बकड़म साज श्रृंगार। साज श्रृंगार, साज श्रृंगार, साज श्रृंगार, साज श्रृंगार। अब राजमहल में कैसे जाएगी भुट्टू? क्यों? घोड़ा गाड़ी से। अकड़म बकड़म घोड़ा गाड़ी आजा। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। मैं तुम सबको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी दोस्तों। पहले तुम राजमहल में जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। घोड़ा, तुम सोना को राजमहल में लेकर जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। देखना, राजकुमार सोना को ही पसंद करेंगे। करना ही पड़ेगा। चलो, अब हम भी महल की तरफ चलते हैं। कौन बनेगी? कौन बनेगी? हमारी महारानी कौन बनेगी? सुंदर तो देखो, यहाँ कितना मजा आ रहा है ना? कितने
अच्छे भी लग रहे हैं। अब चलो घर में देखते हैं क्या होगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं सब कुछ तोड़ दूंगी यहाँ पर। उस शैतान जादूगर को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने हमें धोखा दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जरा देखो तो कितना मजा आ रहा है। इसकी शक्ल कैसी हो गई देख तो। जलन से किसी और को नुकसान पहुंचाने से ऐसा ही होता है। क्यों? सही कहा ना? सुनिए मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज हम सब इस जगह पर क्यों एकत्रित हुए हैं पता है? क्यों सर? क्या आप हम सबको जलेबी खिलाने वाले हैं? शरारत करना बंद करो। चुप, सब लोग एकदम चुप हो जाओ। आज मैं तुम सबका परिचय करा देता हूँ तुम्हारे नए गणित के अध्यापक श्री केतु, श्रीमान केतु जी के साथ। तुम सभी बच्चों का ये सौभाग्य है कि गणित शास्त्र में महान पंडित को तुम लोगों ने अपने गुरु के रूप में पाया है। श्रीमान केतु जी, इन बच्चों से अब आप कुछ कहिए। सुनो बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि गणित के जैसे कोई मुश्किल और कठिन विषय और नहीं है? क्या समझे? लेकिन सर, मुझे तो गणित बहुत आसान लगता है। जिसे गणित अच्छा लगता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। सही सही कह रहे हैं सर आप। तुम लोग अभी तक आसान सवालों को हल करके तुम सबको लगता है कि तुम होशियार हो, लेकिन मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि गणित बहुत कठिन विषय है। तो फिर हम इसे सीखेंगे कैसे सर? क्यों? एक बार डंडा पड़ेगा ना तो सब सीख जाओगे तुम सब। सुनो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो। मेरे पास 131 तरीके हैं। याद रखना, अगर कोई भी गलती हुई तो फिर महान श्री केतु सर के हाथों से बच नहीं पाओगे तुम सब। समझ लेना ये बात। अरे बाप रे! बच्चों, ये मेरा मानना है कि श्रीमान केतु सर आप सभी को गणित की तैयारी अच्छे से कराएंगे। नहीं तो अपनी पीठ को मजबूत रखना तुम लोग। तुम ये क्या बोल रही हो मुन्नी? हाँ, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम बंटी भैया से पूछ लो। हाँ रे भूतू, मुन्नी सही कह रही है। हमारे नए सर केतु बाबू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। केतु बाबू नहीं, धूमकेतु, धूमकेतु। एकदम सही कहा है तूने गोलू, धूमकेतु सर। वैसे ही मैं गणित में कच्चा हूँ। अगर धूमकेतु सर पढ़ाते रहे तो मेरा क्या होगा दोस्तों, सोचो जरा। पहले मुझे गणित में 1 लड्डू मिलता था, अब मुझे 100 लड्डू मिलेंगे। सच में ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है उनके 1-2 क्लास करके देख लेना चाहिए। जहाँ सर को खुद बोलना चाहिए कि गणित एक आसान विषय है, उल्टा वहाँ कहते हैं कि गणित इस पृथ्वी पे सबसे कठिन विषय है। क्या पता क्या होगा। अभी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। कल पाठशाला जाके ही देखो। टाटा टाटा टाटा। उफ, काश इन लोगों की तरह मैं भी स्कूल जा पाती। ओफो, अगर मुझे भी भूतू की तरह स्कूल न जाना पड़ता तो। क्या लगा हुआ है? गणित का? हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गणित का क्या होगा? मेरी गणित तो वैसे भी बहुत कमजोर है। मुझे तो डर लग रहा है। 2 घंटे तक गणित ही चलेगा? बंटी भैया, मैं तो घर जा रहा हूँ। पहली क्लास ही गणित की है हमारी। चुप कर गोलू, अच्छा ही हुआ, गणित की ज्यादा क्लास कर लेंगे। मुन्नी, गोलू, जाओ तुम अपनी अपनी क्लास में। हाँ, गोलू डरना मत। क्या पता क्या है मेरे नसीब में। ये तुम क्या बोल रहे हो बंटी भैया? ये तो बहुत भयानक बात है। मैं कब से वही तो बोल रहा हूँ भुत्तू। बेचारा गोलू
डंडे से मार खा खा के उसके दोनों हाथ बिल्कुल लाल हो गए हैं। मुट्ठी भी नहीं बंद हो रही है। कभी नहीं डरने वाला गुड्डू भी डर गया है। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? असल में सर के लिए सारा गणित आसानी है, इसलिए सर सोच रहे थे कि सारे बच्चे आसानी से समझ लेंगे। लेकिन सर क्लास में जिस तरह से गणित पढ़ाते हैं थोड़ा मुश्किल तो है, पर मजा भी आता है। क्लास के बाहर भी हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। वो तुम्हारे जैसे गिने चुने कुछ अच्छे बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सर को समझना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर तुम हेड सर से जाके बात करो। कोई फायदा नहीं भुत्तू, हेड सर भी बहुत खुश हैं। ऐसा अपने कानों से सुना है। श्रीमान केतु जी, आपने तो एक दिन में ही सारे बदमाश बच्चों को ठिकाने लगा दिया। शायद अब आपके डर से वो पढ़ाई में ध्यान देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए सर, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो यहाँ का एक एक बच्चा गणित के विषय में 100 में से 100 लाएगा। हमारे स्कूल की लड़कियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बस लड़कों को लेकर बहुत चिंता रहती है। अब समझ आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर तुम लोगों का भला ही चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर बच्चे ये गणित के सर से बहुत डर रहे हैं। गोलू और गुड्डू आज नहीं आए? क्या पता, कल फिर से पाठशाला जाना होगा ये सोचकर कहीं उदास होकर बैठे होंगे। क्या इतनी हिम्मत! मेरे क्लब के सदस्य को पीट पीट के लाल कर दिया। हाँ चिंटू भैया, अगर आपने इसका हल नहीं निकाला तो आपके जिस क्लब का मैं सदस्य हूँ उससे मैं निकल जाऊंगा। गुड्डू, गोलू को समझा दो, जब तक मैं सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा नहीं दे देता कोई सदस्य नहीं निकल सकता, यही नियम है। तुम सेक्रेटरी होकर चुप बैठोगे और हम लोग रोज सर से मार खाएंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेक्रेटरी चिंटू कभी चुप नहीं रहता है। नहीं मतलब नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगे चिंटू भैया? मैं हमेशा तुम्हारे जैसे बेचारे, शोषित, वंचित, असहाय और भी बहुत बहुत बेचारे लोगों के साथ रहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। इतना तो तुम्हारी भूतू भी नहीं कर सकती। फिर बताइए आप क्या करेंगे चिंटू भैया? बक्कू चाचा की दुकान से 50 रसगुल्ले खरीद कर लाने होंगे। क्या 50 रसगुल्ले? कुछ ज्यादा नहीं हो गया चिंटू भैया? 25 लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे एक भी कम लाओगे तो नहीं चलेगा। हम लोग धूमकेतु सर से मार खा रहे हैं और तुम जाकर रसगुल्ले खाओगे? अरे बदमाश, रसगुल्ले नहीं खाऊंगा तो रसगुल्ले की हांडी कैसे मिलेगी मुझे? रसगुल्ले की एक बड़ी हांडी की जरूरत है मुझे। रसगुल्ले की हांडी? हांडी लेकर क्या करोगे चिंटू भैया? हाँ, बात कम काम ज्यादा, जितना बोला है उतना करो। अगर तुम लोग कल धूमकेतु सर की पिटाई से बचना चाहते हो तो अभी जाकर 25 रसगुल्ले के साथ एक हांडी लेकर आओ। मैं 12 रसगुल्ले के पैसे दूंगा और तू 12 रसगुल्ले के पैसे देगा। 12 और 12 तो 24 हुए, और एक का क्या? हाँ, और एक तो हमें फ्री में मिल जाएगा। जाओ जल्दी करो, अगर मेरे दिमाग से ये तरकीब निकल गई तो बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हाँ हाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ जा रहे हैं हम। मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में, आज नशे में गाता गीत मिलन की रे, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा उड़ता जाए। क्या बात है भूतू, तूने बहुत अच्छा गाया, पर मुझसे अच्छा नहीं, लगता है सिखाना पड़ेगा। तू मुझसे इतना जल्दी क्यों है रे मिट्ठू? भूतू, भूतू, सुनना भूतू। ये तो बंटी भैया है। अरे भूतू जल्दी आ। अब क्या हो गया? आ रही हूँ बंटी भैया। रबर का सांप? गुड्डू तुम्हारे पास रबर का सांप मांगने आया था, चिंटू को जरूरत है। हाँ, उन्होंने कहा कि उस खड़ूस सर को, मेरा मतलब उस गणित के सर को सबक सिखाएंगे। कल शाम के टाइम गोलू और गुड्डू क्यों नहीं आए थे बताओ? यही तो पता नहीं है, आज वो स्कूल भी नहीं आए भूतू। मैंने सुबह सुबह देखा तो वो दोनों रसगुल्ले की हांडी खरीद के जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रसगुल्ले चिंटू भाई खाने वाले हैं। चिंटू भैया रसगुल्ले खाना चाहते हैं।
पर वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके चिंटू भैया के लिए रसगुल्ले लेकर गए। वही तो, अपने जमा किए हुए पैसे से वो रसगुल्ले की हांडी कभी भी नहीं खरीदेंगे भूतू, और वो भी पूरी हांडी। रुक जाओ, मुझे इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने दो। रसगुल्ले की हांडी, रबर का सांप, सर को सबक सिखाना, मैं सब समझ गई बंटी भैया। चिंटू भैया की उस अजीब सी तरकीब से वो तुम्हारे गणित के सर को किसी तरह से मजा चखाना चाहते हैं। मैं समझ गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बंटी भैया, आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर पता कीजिए कि आज शाम को गुड्डू और गोलू क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उफ, इनका मैं क्या करूँ? वाह! ये लो, पकड़ो इसे। सर हमें मारते हैं और हम बदले में उन्हें रसगुल्ले खिलाएंगे। क्या यही सेक्रेटरी के दिमाग की तरकीब होती है? अरे बुद्धू, तेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं बिना रसगुल्ला खाए तेरे उस धूमकेतु सर को ये सारे रसगुल्ले खिलाऊंगा? क्या सारे रसगुल्ले? इसका मतलब आप खा गए चिंटू भैया, और हमारे लिए एक भी नहीं रखा। गुड्डू, गोलू को चुप करने के लिए बोलो। इसके पास दिमाग नहीं है क्या? अगर मैं हांडी को खाली नहीं करता तो इस हांडी के अंदर रबर का सांप कैसे डालता, बताओ? इसका मतलब इस हांडी के अंदर नकली सांप है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब जाके तुम दोनों के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये हांडी प्यार से सर को देना और बोलना कि सर, ये लीजिए हम दोनों की तरफ से गुरु दक्षिणा। ये रसगुल्ले खास तौर पर ऑर्डर देकर आपके लिए ही बनवाए हैं। समझ गया। जैसे ही सर रसगुल्ला खाने के लिए हांडी के अंदर हाथ डालेंगे और फिर वो डर के उछल कूद करने लगेंगे। क्या कमाल की तरकीब है चिंटू भैया। ये है चिंटू भैया की बहुत ही शानदार तरकीब का कमाल। बताओ क्या तुम्हारी भूतू ऐसी तरकीब निकाल सकती है? सुना भूतू? अरे बाप रे, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो देख, गुड्डू और गोलू हांडी लेके सर के घर जा रहे हैं। रुक जाओ बंटी भैया, अकड़म बकड़म बदल जा। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म बदल जा। रसगुल्ले, मुझे ये बहुत पसंद है रसगुल्ले। सर हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके लिए लाए हैं। हाँ, हांडी को अपने हाथों से खोलिए। हाँ सर, ये रसगुल्ले की हांडी आप अपने हाथों से खोलिए ना। हाँ, ठीक है। भूतू, अब वो उसे अपने हाथों से खोलेंगे। गुड्डू, दरवाजा तो खुला है ना? ये तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। वाह! ये सब क्या हो गया? चुप कर गोलू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। सर, आपने सांप खा लिया? क्या सांप? इस रसगुल्ले में तुम्हें सांप दिख रहा है? आंखें खोल कर देखो, बदमाशों। अरे नहीं सर, इसका मतलब है कि हांडी के अंदर कहीं सांप तो नहीं है ना? कई बार रसगुल्ले की हांडी के अंदर सांप घुस जाता है। क्या रसगुल्ले की हांडी के अंदर सांप घुसता है? मजाक मत करो मेरे साथ तुम दोनों। नहीं, हाँ, मतलब कि चिंटू भैया बोल रहे थे ये। हाथ आगे करो तुम दोनों। क्यों सर, क्या आप हमें भी रसगुल्ला देंगे? 50 बार डंडे से मारूंगा तुम दोनों को। अपने सर के साथ मजाक करते हो तुम दोनों? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। गुड्डू सब जानता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। ये सब तो चिंटू भैया जानते हैं। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मेरे
ये दोनों पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। आने दो इन्हें स्कूल में। भुट्टू तू भी कमाल करती है, जादू से तूने सांप को रसगुल्ले में बदल दिया। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है बंटी भैया। क्या करेगी भुट्टू तू? देखते जाओ बंटी भैया, सर को भी तो समझाना है। कैसे? देखते जाओ। दोनों बदमाश सांप का डर दिखाकर मुझसे ये रसगुल्ले छीनना चाहते थे, पर मैं भी तो महान श्रीमान केतु सर हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, मैजिक मैजिक भुट्टू। ये क्या रसगुल्ले में आग कैसे लग गई? अब क्या होता है वो देखो। अकड़म बकड़म उड़ जा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये सब? मास्टर जी, बच्चे हम लोगों से डरते हैं सिर्फ आपकी वजह से, समझे? और वो लोग हमें पसंद भी नहीं करते। कोई भी गणित का सवाल हल करना नहीं चाहता। आपने उन सब बच्चों को डरा दिया है। हमें ना समझकर वो उल्टा हमसे ही डर रहे हैं। देखो ये क्या नहीं, मैं तो उन्हें गणित सिखाना चाहता था। तुम लोगों से प्यार करें इसीलिए तो मैं उन्हें पीट पीट कर सिखाता हूँ। आपकी मार के डर की वजह से वो और भी ज्यादा गणित के सवालों से डरने लगे हैं। वो लोग आपसे नहीं, असल में वो हमसे डरते हैं। अरे फालतू बातें मत करो। बच्चों को गणित कैसे सिखाते हैं ये तुम लोग नहीं जानते। अगर बच्चों को सजा नहीं दोगे तो वो तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। प्यार से उन्हें सिखाओगे तो वो लोग अच्छे से सीखेंगे। हाँ, और हमें भी प्यार करेंगे। अगर तुम उन्हें पीटना बंद कर दोगे तो वो तुमसे प्यार करने लगेंगे और वो लोग मजे से खुशी से सीखेंगे भी। ऐसी बात है क्या? 40 सालों से मैं बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने तुम लोगों को घोल कर दिया हुआ है। अरे बाप रे, सर को तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अकड़म बकड़म अक्षर बात करो। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हाँ अगर मुझे बोलेंगे जोड़ने के लिए तो मैं भाग कर दूंगा और मैं घटा दूंगा। हम सारे लोग आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तब समझ में आएगा आपको, आपका किया हुआ सारा गणित गलत होगा। ये क्या? क्यों? मेरा मतलब ये सब क्या है? इसके बाद तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो फिर आप हमारी बात सुन लीजिए, हम आपकी बात सुन लेंगे, डील डन हो जाएगी। बताइए मास्टर जी। ये क्या मुसीबत आन पड़ी? मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर बच्चों को गणित समझ में नहीं आती है तो उन्हें मारने की बजाय आसान तरीके से समझाना पड़ेगा। एक बार समझ में नहीं आए तो 10 बार समझाना पड़ेगा। ठीक है वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर बच्चे नहीं सीख पाए तब क्या होगा? तो फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा मास्टर जी। ठीक है वैसा ही होगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखना भाइयों, कहीं मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। अगर मैं भूल गया तो कहीं का नहीं रहूंगा मैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ऐसा। चलो मेरा काम खत्म। अकड़म बकड़म फिर से रसगुल्ला बन। रसगुल्ला बन जा। सांप फिर से रसगुल्ला?
सांप रसगुल्ला कैसे बन गया, कैसे समझ गया? इस चिंटू भैया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, सब समझ में आ गया। क्या समझी चिंटू भैया? रसगुल्ले की हांडी में रबर का सांप मैंने रखा था ना? हाँ तो उसी रसगुल्ले के रस में गिरकर सांप रसगुल्ला बन गया होगा। वो सांप रबर का था ना, इसलिए वो रस के साथ मिलकर रसगुल्ला बन गया होगा। इसीलिए कहता हूँ विज्ञान को ठीक से पढ़ा करो, ये तो विज्ञान का कमाल है। कौन से विज्ञान में ये सब लिखा है चिंटू भैया? रसगुल्ला विज्ञान। अरे भूतू, मेरे लिए एक बड़ी सी मछली तो पकड़, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ उसे कच्चा ही खा लूं। सुनना भूतू, चमत्कार चमत्कार हो गया आज तो। क्या हो गया बंटी भैया? बस अब तू नहीं पकड़ेगी मेरे लिए मछली। आज तो टीटू से पूरा बदल गए। डंडे के बदले हर क्लास में रसगुल्ले की हांडी लेकर आए थे। और मैं तो 10 रसगुल्ले खा गया। सर ने कहा है अगर गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, बस तुम कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सही कहा ना? और सर ने ये भी कहा कि गणित से आसान कुछ नहीं होता। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने भी सर को बोल दिया कि मैं गणित सीख के रहूँगा। स्कूल में सब बहुत खुश हैं। सब तेरी वजह से हुआ है भूतू। गणित से अब हम और नहीं डरेंगे। सिर्फ गणित ही क्यों, किसी भी चीज को अगर खुशी खुशी सीखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। क्यों, ठीक कहा ना? शेरू के मुंह से कितनी बदबू आ रही है। क्यों है शेरू, तूने सुबह उठ के ब्रश नहीं किया? तेरे मुंह से इतनी बदबू आ रही है। अरे बाप रे, रुको रुको, हमेशा इतना झगड़ा करके थकते नहीं तुम लोग? ये आपस में जितना प्यार करते हैं उतना झगड़ा भी। असल में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। भूतू भूतू, मेरी बात तो सुन। मुझे इस तालाब के पास देख के शेरू को बहुत जलन होती है, मैं बता रहा हूँ। मिट्ठू, तू भी आजकल मच्छी कुछ ज्यादा ही खाने लग गया है। तुझे तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है भूतू, मैं सच कह रहा हूँ। जब भी तेरा ये शेरू मेरी पकड़ी हुई मच्छी खाता है तब तो तू कुछ नहीं कहती। रहने दो, अब मेरे पास कोई मालिश वालिश करवाने मत आना, मैं ये सब नहीं करूँगी। क्या बात है भूतू, गुड्डू और गोलू अभी तक नहीं आए। बिल्कुल सही कहा, मैं भी वही सोच रही थी। देखो, गोलू तो खाने के पीछे कहीं लाइन में लगा होगा। वो खुद इतना भुक्कड़ है और मुझे कहता है कि मैं भुक्कड़ हूँ। भूतू, भूतू, गुड्डू आ रहा है। भूतू, क्या हुआ गुड्डू, इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं कहाँ से भाग के आ रहा हूँ पता है क्या? पहले बैठ जा, उसके बाद बताना। बैठने का समय नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? हमारे गोलू को घर में बहुत डांट पड़ी है। क्यों? गोलू की जो बतख है ना, उसने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। गोलू है ना, गलती से बतख के घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था और रात को सियार आकर बतख के बच्चों को ले गया। अरे बाप रे! गोलू के मम्मी पापा गुस्सा हो गए हैं, उसे बहुत डांट पड़ रही है। वो अपने घर के आंगन में कान पकड़कर खड़ा है, बेचारा बहुत रो रहा है। मुझे तो तरस आ गया उस पर। हमारा और यहाँ बैठना सही नहीं होगा, चलो गोलू के घर। हाँ, चलो चलो। ये बढ़िया है, अब उसने गलती की तो कुछ भी नहीं, पर जब भी मैं गलती करता हूँ तुम मुझे बहुत डांटते हो। बिल्कुल नहीं मिट्ठू, बदमाशी उसने की है तो सजा भी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब बतख का बच्चा वापस मिल जाएगा? नहीं तो? इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तेरा मतलब अब होगा भूतू का खेल, सही कहा ना भूतू? देर मत करो, जल्दी चलो। मैं अब नहीं करूँगा, मुझे कान पकड़ के मत खड़ा कीजिए माँ। वो रहा गोलू। माँ बस कीजिए ना, ऐसे कान पकड़ कर खड़ा मत कीजिए। देखो सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। देखने दो, बेजुबान के घर का दरवाजा खोलकर तुमने क्या कारनामा किया है, देखने दो सब।
सबको। अब सियार ने एक बार घर देख लिया है तो देखना दोबारा वो फिर आएगा। अब मैं कैसे करके इन सबको बचाऊं? ऐसा मत करिए आप, इतने समय तक कौन सजा देता है। अब उसे मत डांटिए ना, अगर उसे पता होता तो वो दरवाजा खोल के रखता क्या? नहीं बंटी बेटा, दिन प्रतिदिन गोलू बहुत बदमाश होते जा रहा है। नहीं माँ, मैं और बदमाशी नहीं करूँगा। आप मुझे और मत डांटो। अच्छा ठीक है, नहीं डांटूंगी, जाओ तुम लोग। भूतू, तू बहुत अच्छी है। उफ, आज तो तुम लोगों ने मुझे बाल बाल बचा लिया, वरना पता नहीं कितनी देर ऐसे ही खड़े रहता मैं तुझे बचाने नहीं गई थी, मैं तेरी मम्मी की बातें सोच रही हूँ। वो कौन सी बात है भूतू? देख गोलू, ये तो सही है कि सियार को बतख का घर पता चल गया है तो वो फिर से आएगा। तू अपने जादू से उसे गायब नहीं कर सकती क्या? नहीं रे बाबा नहीं, इसके लिए खामखा किसी प्राणी को गायब क्यों करूं मैं? तू क्या जादू से उस बतख के बच्चे को दोबारा ला सकती है? कभी भी नहीं ला पाऊंगी। तो फिर तू क्या करेगी भूतू? वही तो सोच रही हूँ मैं। सियार तो बुद्धिमान होते हैं। सही कहा मुन्नी, और हमें उस दिमाग को ही काम पे लगाना पड़ेगा। सियार के दिमाग के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारा दिमाग हमें सियार से ज्यादा लगाना पड़ेगा। हमारे दिमाग से उस चालाक सियार को हमें बुद्धू बनाना पड़ेगा, ताकि वो शर्म से किसी के सामने ही ना आ पाए। मतलब हमें उस सियार को मजा चखाना पड़ेगा। सही कहा भूतू। तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस भयंकर जंगल में जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, वहीं पर वो सियार रहता है। भूलो मत गोलू, ये 5 पांडवों का दल कभी किसी से डरते नहीं है, और अगर हमें उस चालाक सियार से लड़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और वही दिमाग 5 पांडवों के दल के पास है। क्या बोलते हो? फिर चलो सब, जरा रुक जाओ, पहले एक झोला तैयार करती हूँ। अकरम बकरम झोला आजा, झोला जल्दी से आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। बस अब इससे सारा काम हो जाएगा। क्या करेगी तू इसके साथ? देखो तो अब मैं क्या करती हूँ।